डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा लेक्चर है रोल ऑफ फिजिक्स इन आवर डेली लाइफ। जैसा कि हमने फिजिक्स के इंट्रोडक्शन को स्टडी किया, उसके बाद ये चीज़ देखी जाती है कि जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं इसका हमारी डेली लाइफ के अंदर क्या इफ़ेक्ट है, इसका असर क्या है। ठीक है कि ये जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं फिजिक्स का, इसका पढ़ने का हमें फ़ायदा क्या है, या इस सब्जेक्ट फिजिक्स ने हमारी लाइफ के अंदर क्या क्या कारनामे सर अंजाम दिए। तो स्टार्ट करते हैं इसको। इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स में पहली चीज़ हमारे पास लिखी है डोमेस्टिक अप्लायंसेस। डोमेस्टिक अप्लायंस हम कहते हैं घर के अंदर इस्तेमाल होने वाली अशिया। उन चीज़ों में बेशुमार चीज़ें हैं जिनका हमने यहाँ पे वन बाय वन जो वो स्टडी भी करना है, मुताला भी करना है। तो डोमेस्टिक अप्लायंसेस के अंदर भी फिजिक्स ने एक अपना अहम रोल प्ले किया। उसके बाद है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, के हम अपनी डेली लाइफ में मुख्तलिफ़ तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज़ करते हैं जो हमें फिजिक्स को समझने में और बाकी लोगों से बातचीत करने में हेल्प प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद है जी मोबाइल फ़ोन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास के साइंसी जो इन्वेंशन इंसान ने की हैं फिजिक्स के अंदर, वो चीज़ें जो हमने अपनी डेली लाइफ में बनाई हैं और इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके साइंस के अंदर क्या असरात मुरतब हुए। तो पहली चीज़ हमारे पास थी इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स के अंदर रेफ्रिजरेटर। तो रेफ्रिजरेटर भी हमारी एक ज़रूरत की चीज़ है जो हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में, दुकानों पे, घरों में, ठीक है, और भी बेशुमार प्लेसेस पर जो है हम इसको यूज़ करते हैं। अब रेफ्रिजरेटर में होता क्या कि इसके अंदर हम कोई भी चीज़ रख देते हैं, अब वो बिलफर्स वो चीज़ थोड़ी सी गर्म ही क्यों ना हो, तो क्या होगा, कुछ ड्यूरेशन के बाद, इनके आधे घंटे बाद, घंटे बाद वो चीज़ जो थी वो कूल हो जाती है। उसमें हुआ ये कि उस बॉडी के अंदर हीट एनर्जी थी, जो रेफ्रिजरेटर ने उस हीट एनर्जी को उठाया और उस बॉडी में से बाहर निकाल दिया, और वो बॉडी थी, वो जो चीज़ हमने रेफ्रिजरेटर के अंदर रखी वो कूल होगी। तो यहाँ पे हुआ क्या, हीट एक्सचेंज हुई, इसका कहते हैं हरारत का तबादला हुआ, कि हीट एनर्जी जो थी वो रेफ्रिजरेटर की मदद से बॉडी से हमने बाहर एग्ज़िट कर दी, निकाल दी। तो एक ऐसा सिस्टम है फिजिक्स के अंदर कि जिसमें हीट एनर्जी जो है वो बॉडी से निकाल कर बाहर ट्रांसफ़र कर दी जाए, मुंतकिल कर दी जाए, उससे नाम देते हैं थर्मोडायनामिक्स। कि रेफ्रिजरेटर जो था, इसकी बेस, इसकी जो बुनियाद है वो डिपेंड करती है थर्मोडायनामिक्स के ऊपर। उसके बाद हमारे पास है पुली सिस्टम। जैसे कि अब ये सामने आपको एक छोटी सी ये डायाग्राम भी नज़र आ रही होगी, ठीक है। इसी तरह का निज़ाम, इसी तरह का सिस्टम जो है वो शुरू से इंसान ने बनाया कि कुएं वगैरह से पानी निकालने के लिए, क्योंकि पहले इंसान जो पानी इस्तेमाल करता था वो ज़ेरे ज़मीन हमने अपने लिए कुएं बनाए होते थे। तो उन कुओं से पानी निकालने के लिए ऊपर एक सिस्टम लगा दिया जाता था जिसे हम पुली सिस्टम का नाम दिया देते थे।
उसके अलावा इसी पुलिस सिस्टम से जो है आजकल के दौर में हम वज़नी चीज़ों को, वज़नी अशिया को या भारी लोड जो है उसको हम ऊपर उठा सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब पुलिस सिस्टम जो है इसने पहले दिन से ही, शुरुआत से ही इंसान की ज़िंदगी में एक अहम किरदार अदा किया। तो ये हमें बेशुमार काम करने में जो है वो पुलिस सिस्टम जो है वो हमारी मदद करता है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी ये भी हमारी ज़िंदगी की एक अहम ज़रूरत बन चुकी है, क्योंकि आजकल हमारे जितने भी डेली लाइफ के अंदर काम हो रहे हैं, मशीनरी है, ठीक है, बेशुमार तरह की है, उससे हमने जितने भी काम लेने हैं वो हम इलेक्ट्रिसिटी की मदद से लेने हैं। उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी जो है ये और भी काम करती है जब हम किसी बॉडी को देते हैं। ठीक है, तो यही इलेक्ट्रिसिटी की इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है ये आगे मैकेनिकल के अंदर तब्दील होकर, कन्वर्ट होकर जो है हमें मिलती है। जैसा कि हमने एग्जांपल ली है पंखों की, फैंस की, उसके अलावा इलेक्ट्रिक मोटर्स की। अगर हम पंखों की बात करें, जितने भी फैंस हैं, जितने भी टाइप्स के पंखे हैं, हर पंखे को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और वो पंखा चलता है। चलने के दौरान उस पंखे की जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी वो आगे बदल जाएगी, तब्दील हो जाएगी मैकेनिकल एनर्जी के अंदर। इसी तरह बाकी अगर हम और एग्जांपल्स देखें तो मुख्तलिफ जगहों पे हमारे पास मोटर्स होती हैं। ठीक है, जैसा कि पानी वाली मोटर है, वॉशिंग मशीन की मोटर है, जूसर मशीन की मोटर है। तो हर मशीन के अंदर हमने मोटर लगाई होती है। उस मोटर को भी हम जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी, इनके इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, और जब उस मोटर को मिलती है वो उसको आगे कन्वर्ट कर देती है, चेंज कर देती है, तब्दील कर देती है मैकेनिकल एनर्जी के अंदर, और फिर वो मैकेनिकल एनर्जी की शक्ल में हम उन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। फिर हमने आगे लिखा जी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कि आजकल जो है फिजिक्स ने इंसान की ज़िंदगी इतनी ज़्यादा आसान बना दी कि पहले इंसान जब लंबे सफ़र पे निकलता था तो उसको सफ़र तय करने के लिए, फासला तय करने के लिए कई दिन लग, बल्कि कई महीने लग जाते थे। ठीक है, तो बाज़ का लोग अगर किसी इससे भी ज़्यादा 2-2, 3-3 मंथ के लंबे सफ़र पे जा रहे हैं तो लोग काफ़िलों की शक्ल में निकलते थे। और उस वक़्त जो हमारे लिए मैक्सिमम सवारी का किरदार अदा करती थी, इसमें पुराने वक्तों की अगर हम बात करें, उसमें हमारे पास थे घोड़े थे, ऊँट थे, या बैलगाड़ी वगैरह थी। इसको इंसान इस्तेमाल करता था अपने फ़ायदे के लिए। लेकिन इन चीज़ों में क्या था कि ये चीज़ें हमारा जो टाइम था वो बहुत ज़्यादा लगा देती थी। तो इंसान एक छोटे से भी सफ़र पर गया, इसको 2 दिन 3 दिन, ठीक है, काफ़ी डेज लग जाते थे। तो फिर इंसान ने जब साइंस के अंदर सोचना शुरू किया, यानी कि फिजिक्स में, तो फिर हमने ऐसी मशीनरी तैयार कर ली जो हमें थोड़े टाइम के अंदर हम ज़्यादा डिस्टेंस, ज़्यादा फासला जो है वो तय कर सकते थे। ठीक है, इनके हमारे पास जो टाइम वो कम लगा, लेकिन हमने उसकी मदद से जो डिस्टेंस है वो हमने ज़्यादा कवर कर लिया। तो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की। तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में हमने ये देखा कि पहले वक्तों का मुआजना और आजकल के जदीद दौर का मुआजना, कंपैरिजन। तो हमें आजकल का जो ड्यूरेशन है, पीरियड है, ये जदीद दौर जो मॉडर्न पीरियड जा रहा है, ये हमें चीज़ों को समझने में और ज़्यादा आसानी फ्राहम कर दी। ठीक है, फिजिक्स ने जितना भी हमारा ट्रांसपोर्ट का निज़ाम है उसको सीखने में, समझने में जितना भी रोल प्ले किया वो सारे का सारा फिजिक्स का है। ठीक है, जिसमें था कि हमारा
मीलों का जो सफ़र था, ठीक है, जो कई की डेज़ पर मुश्तमिल होता था, ठीक है, वो चंद डेज़ पे आ गया, और चंद डेज़ वाला वो घंटों में आ गया। अब नेक्स्ट हमारे पास है डोमेस्टिक अप्लाइंसेस। डोमेस्टिक अप्लाइंसेस कहते हैं वो चीज़ें, वो अशिया जो इंसान रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपने घर के अंदर इस्तेमाल करता है। अब इसमें हमारे पास अगर देखा जाए तो नंबर 1 पे है एयर कंडीशनर। ठीक है, एयर कंडीशनर जो है ये हमें जो ठंडी हवा है वो प्रोवाइड करता है। एक होता है पंखे की हवा से फ़ायदा उठाना, लेकिन इंसान ने आहिस्ता आहिस्ता उससे आगे सोचा कि पंखा तो हमें हवा दे रहा है, क्यों ना इससे भी कोई बेहतर चीज़ जो है वो डेवलप की जाए। तो फिर वो हमारे पास थे एयर कंडीशनर्स, जिसको आजकल हम नाम दे रहे थे एसी। ठीक है, शॉर्ट कर करके एयर कंडीशनर को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं एसी। तो एसी जो है वो आजकल इंसान गर्मियों के मौसम में ठंडी हवा लेने के लिए और सर्दियों के मौसम में गर्म हवा लेने के लिए भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो ये हमारे पास एक अहम किरदार था एसी का, एयर कंडीशनर का हमारी लाइफ में, जिसने हमें ज़िंदगी को गुजारने के लिए और ज़्यादा आसानियाँ भी दी हैं और बेनिफिट्स भी प्रोवाइड किए। फिर हमारे पास नंबर 2 पे है रेफ्रिजरेटर। अगर हम बात करें रेफ्रिजरेटर की, तो ये भी हमारे लिए एक बहुत ही अहम मशीनरी है, ज़रिया है। क्योंकि पहले इंसान जब खुराक बनाता था वो मैक्सिमम 1 डेज़ के लिए होती थी। 1 दिन के लिए हमने खाना तैयार किया, उसको खा लिया, ठीक है। अगर हम ये चाहते थे कि उसको 1 से ज़्यादा डेज़ के लिए इस्तेमाल करें, तो फिर वो हमारे लिए मुश्किल हो जाता था। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी जो फूड है इसके अंदर हम पानी का यूज़ करते हैं। तो जिस चीज़ के अंदर भी पानी का इस्तेमाल हो और उसमें वो वाटर वगैरह मौजूद हो, वो चीज़ ज़्यादा अरसे के लिए सेफ़ नहीं की जा सकती। लेकिन फिर हुआ क्या, फिर इंसान ने साइंस को पढ़ा, फिज़िक्स को पढ़ा, तो फिज़िक्स ने हमें ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसी ऐसी मशीनरी डेवलप करके दी, जिसने हमारी ज़िंदगी को पहले वाले वक्तों की निस्बत आजकल के दौर में और ज़्यादा आसान से आसान बना दिया। तो आजकल के दौर में हम ये चीज़ देख सकते हैं कि अगर हमारे पास घर में रेफ्रिजरेटर मौजूद है, और यही रेफ्रिजरेटर हमारे बाहर बेकरीज में, ठीक है, जनरल स्टोर्स पे, डिफरेंट शॉप्स के ऊपर ये मौजूद होती हैं। तो इसमें जितनी भी हमारी प्रोडक्ट होती हैं, जिसको हम कई डेज़ के लिए महफूज भी रख सकते हैं और चीज़ों को ठंडा करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी जो आसानियाँ थी हमारी लाइफ में, रेफ्रिजरेटर की मदद से हमने पैदा कर ली। नंबर 3 पे हमारे पास है वैक्यूम क्लीनर। वैक्यूम क्लीनर, ठीक है। तो वैक्यूम क्लीनर एक ऐसा डिवाइस, एक ऐसी मशीनरी है जो आजकल के दौर में सफाई करने के लिए, घर की सफाई करनी है, फर्श पे है या कालीन बिछे हुए हैं, उन चीज़ों की सफाई करने के लिए हम वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा वैक्यूम क्लीनर जो है ये छोटी सी और भी मशीनरी होती है जो मुख्तलिफ जगहों पर अगर डस्ट वगैरह मौजूद है तो उसको भी साफ़ किया जा सकता है। तो वैक्यूम क्लीनर ने हमें सफाई के मामलात में हमारी ज़िंदगी में और ज़्यादा आसानियाँ पैदा कर दी। नंबर 4 पे हमारे पास है वॉशिंग मशीन्स। कि वॉशिंग मशीन पहले वक्त में अगर हम बात करें तो इंसान जो था वो अपने क्लोथ वगैरह, कपड़ों वगैरह को वॉश करता था, किसकी मदद से जी? हाथों से। लेकिन आजकल क्या है, इंसान ने अपने लिए ऐसी ऐसी मशीनरी बना ली कि जो हमें थोड़े टाइम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा काम करके जो वो देती है। तो आजकल हम देख सकते हैं कि वॉशिंग मशीन में हम थोड़े से टाइम के अंदर हम अपने मैक्सिमम जो कपड़े हैं उनको वॉश कर लेते हैं। नंबर 5 पे हमारे पास है माइक्रोवेव ओवन्स। तो एक ऐसा डिवाइस
जो घर में या बेकरीज में फूड वगैरह को गर्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाए, उसे हम माइक्रोवेव ओवन्स कहते हैं। कि घर के अंदर अगर हम देखें, हमारे पास कोई भी फूड है जो हमने पका के घर में रखा और वो ठंडा हो गया, हम चाहते हैं इसको गर्म करके इस्तेमाल किया जाए, तो उस चीज़ को जो है हम माइक्रोवेव ओवन्स के अंदर रख देते हैं। ठीक है, और वही चीज़ हमारे 3 मिनट में, 4 मिनट में, 5 मिनट में, जितना भी हम उस पर टाइम सेट करेंगे, उतने ड्यूरेशन के अंदर, उतने टाइम के अंदर वो चीज़ हमारे पास गर्म हो जाती है। तो इसका मतलब है माइक्रोवेव ओवन्स भी बार बार अगर हम गैस वगैरह को ऑन करते हैं या कोई और तरीका हमारे पास था ये हीट पैदा करने का, तो आजकल तमाम चीज़ों से बेहतर जो चीज़ हमारे पास है कि जिसमें हम चंद मिनटों के अंदर अपना फूड, अपना खाना गर्म कर लेते हैं, वो है माइक्रोवेव ओवन्स। अभी हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं डोमेस्टिक अप्लायंसेस में, इन तमाम के अंदर जो है वो फिजिक्स का रोल है। यानी कि जितनी भी हम ये चीज़ें पढ़ रही हैं, तमाम की तमाम चीज़ों की जो बैकग्राउंड है, उसके पीछे मेन रोल है वो फिजिक्स का है। अब इसमें आगे हमारे पास मज़ीद है कि मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, कि हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं, उसके हमारे पास डिफरेंट तरह के ज़राए हैं, डिफरेंट सोर्सेज हैं, जिनको इस्तेमाल करते हुए हम एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। तो आजकल का इंसान इतना ज़्यादा फास्ट हो चुका हुआ है, हमारे पास हर तरह की टेक्नोलॉजी, हर तरह की मशीनरी जो है वो मौजूद है, दस्तयाब है, बाकी लोगों से रब्ता करने के लिए, कॉन्टैक्ट करने के लिए, बातचीत करने के लिए। जैसे कि यहाँ पे हमने चंद एक की बात करते हैं, यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है रेडियो है। ठीक है, तो एक इंसान रेडियो स्टेशन में बैठा हुआ है और वहाँ पर वो कम्युनिकेट कर रहा है, उसकी आवाज़ जब वो सिग्नल की शक्ल में दूर दराज इलाकों तक पहुँचाते हैं। तो देखिए, एक इंसान शहर में बैठा हुआ है, अब उस बंदे की आवाज़, उसकी जो मालूमात थी, जो इन्फॉर्मेशन थी, वो हम दूर दराज मौजूद तमाम लोगों तक जो है वो पहुँचा रहे हैं। इनके एक इंसान की जो आवाज़ है वो दूर दराज इलाकों तक इंफॉर्मेशन की सूरत में, इंफॉर्मेशन की शक्ल में पहुँचाई जा सकती है। और ये अमल हमारे पास जो था ये शुरू में रेडियो की मदद से मुमकिन हुआ। फिर आहिस्ता आहिस्ता इंसान आगे मज़ीद बढ़ा, तो हमने अपने लिए मज़ीद जो है वो कम्युनिकेट करने के ज़राए मुतारफ़ करवा लिए, जिसमें है टीवी है, टेलीफोन है, कंप्यूटर सिस्टम है, मोबाइल फ़ोन सिस्टम है। ये तमाम की तमाम चीज़ें जो थीं, इन्होंने हमारी लाइफ को इतना ज़्यादा आसान भी बना दिया और उसे और ज़्यादा फास्ट भी कर दिया। ठीक है, कि जिसमें हम ये चीज़ देख सकते हैं कि हमारे पास अगर लिटिल सी एग्जांपल लें मोबाइल फ़ोन की, ठीक है, जिससे हर इंसान ही अवेयरनेस रखता है, तो एक मोबाइल फ़ोन के अंदर यही कह लें कि पूरी दुनिया छुपी हुई है। होल दी वर्ल्ड जो एक सिंपल से, जिसका साइज़ हमारा जो हाथ, उसकी हथेली के बराबर है, एक छोटी सी हमारे पास डिवाइस है, छोटी सी टेक्नोलॉजी है कि जिसके अंदर हम कहेंगे पूरी होल दी वर्ल्ड जो है वो इसके अंदर हमने वो ऐड की हुई, जमा की हुई है। वो कैसे कि अगर हम एक सिंपल से मोबाइल फ़ोन को देखते हैं, इसकी मदद से हम यहाँ बैठे हुए हैं, हम पूरी दुनिया में कहीं भी किसी भी जगह की इंफॉर्मेशन जो है विद इन सेकेंड्स अपने मोबाइल फ़ोन की मदद से हासिल कर सकते हैं। उसके अलावा हमारा कोई भी रिलेटिव है, ठीक है, कोई भी फ्रेंड है, कोई भी पर्सन है, हम उससे बातचीत करना चाहते हैं, तो विद इन सेकंड्स हम अपने मोबाइल फ़ोन से नंबर डायल करेंगे और उससे बातचीत कर लेंगे। ठीक है, तो ये सिस्टम हमारे पास एक मोबाइल फ़ोन का है, जो आजकल की फास्टर एंड फास्टर कह लें और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी कह लें, जिसे इंसान इस्तेमाल करते हुए पूरी दुनिया के अंदर जो है अपनी मालूमात को, अपनी इंफॉर्मेशन को पहुंचा भी रहा है और उसको दोबारा हासिल भी कर रहा है। उसके अलावा अगर हम मज़ीद देखें तो मोबाइल फ़ोन के अंदर जो है हम अपना डाटा भी सेव कर लेते हैं, पिक्चर्स की सूरत में डाटा सेव किया जा सकता है, उसके अलावा मैसेज की शक्ल में डाटा सेव करते हैं। उसके अलावा जो है हम अपने डिफरेंट
रिलेटिव्स का, फ्रेंड्स का या अदर पीपल्स जो है उनका डाटा भी अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर जो है वो सेव किया जा सकता है। उसके अलावा मोबाइल फ़ोन जो है वो चीज़ों की कैलकुलेशन करने में भी हमें हेल्प प्रोवाइड करता है। ठीक, एक दो तो हम अलहदा से कैलकुलेटर यूज़ करें, उसका दूसरा मेथड हमारे पास है मोबाइल फ़ोन। कि अगर हम अपने मोबाइल फ़ोन से चीज़ों की कैलकुलेशन करना चाहते हैं, जिसमें हमारे पास मैथमेटिक्स के डिफरेंट ऑपरेशन से, जिसमें प्लस है, ठीक है, उसके अलावा मल्टीप्लिकेशन है, उसके अलावा हमारे पास हमारे पास था डिफरेंस था, उनके तफरीक थी। तो ये तमाम के तमाम जो हमारे पास अवामिल हैं वो हम अपने एक सिंपल से कैलकुलेटर की मदद से ये तमाम चीज़ों को सर अंजाम दिया जा सकता है। अब उसके बाद ये लास्ट हमारे पास था कि हमने इतना ज़्यादा रोल ऑफ फिजिक्स पढ़ा, ठीक है। इससे पहले हमने जितना भी पढ़ा था कि फिजिक्स ने हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बेशुमार जगहों पर अपना एक अहम रोल प्ले किया और हर जगह पे हमने ये चीज़ देखी कि हमें हर चीज़ के अंदर कोई ना कोई बेनिफिट ही नज़र आया। लेकिन ये चीज़ स्टूडेंट्स याद रखें कि इंसान की जितनी भी बनाई हुई प्रोडक्ट्स हैं, अगर वो इंसान को फ़ायदा दे रही हैं तो फ़ायदे के साथ साथ वो चीज़ें हमें नुकसान भी प्रोवाइड करती हैं। अब नुकसान में क्या है, जैसे कि हम देख सकते हैं सामने, द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ साइंटिफिक इन्वेंशन ऑन इन्वायरमेंट्स, कि आजकल के दौर में इंसान ने जितनी भी साइंसी चीज़ें बनाई उनका हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट जो था वो उस चीज़ों पे हुआ। तो साइड इफ़ेक्ट से मुराद ये है कि हम देख सकते हैं कि आजकल जितनी भी हमारे पास ये साइंटिफिक इन्वेंशंस हैं, इन्होंने हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूटेड कर दिया। हमारा जो इन्वायरमेंट था वो इन तमाम चीज़ों की मदद से आलूदा हो गया। उसके अलावा इंसान ने अपनी सहूलत के लिए डिफरेंट तरह के वेपन्स तैयार किए और वही वेपन्स जो हैं आजकल अगर एक इंसान के हाथ में है तो वो एक वेपन से दूसरे कई लोगों को जो है वो नुकसान पहुंचाने की सलाहियत रखता है। इसी तरह अगर हम मज़ीद देखें तो फिजिक्स के अंदर इंसान ने न्यूक्लियर जो टेक्नोलॉजी थी वो हमने बहुत ज़्यादा डेवलप कर ली और आजकल के दौर में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो है, ठीक है, जिसे हम एटम बम कह सकते हैं, मिसाइल टेक्नोलॉजी कह सकते हैं, इंसान इसके अंदर भी इतना ज़्यादा आगे बढ़ चुका है कि ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी के अंदर बहुत ही ज़्यादा तबाही का बायस बनती हैं।